सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सारे ब्रह्मांड में जब सीताराम घूम रहे हैं तो फिर किससे देश करेंगे भाई? कीड़े के अंदर सीताराम नहीं है, मच्छर और मक्खी के अंदर सीताराम नहीं है, तो सबके अंदर वो सीताराम देखते थे। तो जो जहाँ मिल जाता वहीं पा लेते थे प्रसाद में। ऐसे महापुरुष, लेकिन ऐसी स्थिति सामान्य लोगों की नहीं आ सकती। हम आप लोगों के लिए उस स्थिति में जाने के लिए साधना करना पड़ेगा, माला जप करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, तपस्या करना, त्याग करना, दान करना। एक समय ऐसा आएगा, ईश्वर का जब कृपा होगी तो आप लोग उस स्थिति में पहुंचेंगे। लेकिन तब तक उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। एक दिन आएगा कि आप लोग बढ़िया सब में सीताराम दिखने लगेंगे आपको। लेकिन उससे पहले अभ्यास से पहले एक क्लास होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, धीरे धीरे होता है ना। इंटर हाई स्कूल इकट्ठे पहुंच जाते हैं, पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, दूसरे क्लास में तृतीय। वैसे हम लोग को साधना करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, रोज सूर्य भगवान को जल प्रदान करना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति, एक समय ऐसा आता है, हो सकता है अगले जन्म में आवे, तीसरे जन्म में आवे, कभी भी आ सकता है। कौन सा जन्म कौन किसका है कौन जाने। एक समय ऐसा आएगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। पत्थर पे मतलब रस्सी आने से निशान पड़ जाता है। ठीक, तो कब होता है? जब निरंतर आप करते रहते हैं, निरंतर। कहा गया है कि माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु जब आएगा तभी फल होगा पेड़ में। ये नहीं कि रोज पानी डाले तो रोज फल देगा पेड़। उसी प्रकार आप साधना हमेशा करते रहिए, करते, जब उसका समय आएगा असली वाला तभी आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं कि आज माला जप दी है, उसमें लिखा था कि मंत्र का फल ये होता, मिला नहीं। हम लोग यही करते हैं, सोचते हैं आज राम राम कहिए, भला नहीं कराएंगे। उसका एक समय आएगा निश्चित है, कब मिलेगा, किस्त भरते रहो, जब आ रहे तब पैसा मिलेगा, बढ़िया एंजॉय करना बढ़िया। ठीक, तब तक के लिए क्या करना है? राम राम करते रहना है। एक ऐसी अवस्था पहुंचेगी, एक दिन ऐसा समय आएगा हम सबका कि हम सब ईश्वर को हर जगह, हर जीव में, गधे घोड़े भैंसे सब में देखने लगेंगे, कीड़े पतंग मच्छर सब में देखने लगेंगे। पर ऐसा जब ईश्वर कृपा करता है, वो हम लोग कर्म करते हैं, क्योंकि हम कर्म कितना कर लें लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। ठीक, हम लोग कितना कर्म करें सफलता तभी मिलेगी जब ईश्वर की कृपा होगी। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। हम लोग परिश्रम, लेकिन हाँ परिश्रम करने में कोई कमी नहीं। भगवान कहते हैं कर्म अधिकार, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल हम देंगे। हमारा मतलब भगवान कहते हैं मेरा कर्तव्य, मतलब ये मेरा काम है देना, क्या देना है क्या नहीं देना मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है? कर्म करो। तो जीव को अपना कर्म करना चाहिए। एक स्त्री का क्या कर्तव्य है, एक पति का क्या कर्तव्य है, एक पुत्री का क्या कर्तव्य है, एक बेटे का, एक बहू का, एक ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का, एक वैश्य का, एक शूद्र का, सबका अपना अपना कर्तव्य है। जिसका जो कर्तव्य है अपने कर्तव्य को निर्वाहन करो और कर्तव्य करते हुए ईश्वर का भजन करते रहो। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको नाली में भी जो कीड़ा उड़ेगा उसमें भी ब्रह्म दर्शन होगा। लेकिन तब होगा जब अंतिम चरम भक्ति को प्राप्त हो जाओगे तब। ऐसे नहीं, एक समय ऐसा आता है भजन करते करते कि आपको सब में सीताराम दिखने लगेंगे, सब में राम जी, किसी देश नहीं होगा, किसी मने नहीं करेगा किससे देश के, सब तो अपने हैं। ठीक, तो संत जी जो थे बैठे थे, जूठा उठा खा रहे थे। उसके बाद देखे ये कोई व्यापारी था, बड़ा धनवान सेठ था, बड़ा इधर उधर लगाया बस सफेद सफेद पहन करके वो बनारस के घाट पे जाके बैठ गया, माला लेकर संध्या करने लगा, गायत्री का जप करने लगा। और मन उसका क्या कर रहा था, एक इससे पहले संध्या करने से पहले एक जूता की दुकान पे गया था। तो वहाँ कह रहा था कि भैया 400 रुपये जूता लगा दो, जूता लेते हैं एक जोड़ी। दुकानदार ने कहा 500 रुपये से नीचे नहीं देंगे, एक कौड़ी कम नहीं करेंगे। दुकानदार ने कहा एक कौड़ी कम नहीं, वो कहा कि यार लगा लो बढ़िया जूता। मतलब उसके मन में आ गया, जम गई बात कि हमको नहीं जूता बहुत पसंद आया। लेकिन अब वो ये सोच रहा था कम कर दे, वो कह रहा था कम नहीं करेंगे। तो दुकान पे जूता छोड़ करके हमारा संध्या का समय हो रहा था, 3 टाइम संध्या करनी चाहिए। हो सकता है आप लोग
ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, क्योंकि बहुत कुछ ही चीज़ें होती हैं आजकल, तो बस नाचना और गाना। भागवत का मतलब इतने रह गया कि सब लोग खूब नाचो और ढोलक बजेगी, कीर्तन होगा, सब लोग नाचेंगे, प्रसाद वितरण होगा, चला जाएगा। जो काम की चीज़ें कोई बताएगा ही नहीं। ठीक, तो संध्या के लिए आया, माला जप रहा था, सीताराम सीताराम। मन कहा था जुतवा वो दे देता 400 रुपये तो बढ़िया हो जाता, बहुत बढ़िया जूता। तो सन्यासी बैठे थे, मतलब वो सन्यासी महान तेजस्वी, पागल की तरह दिखते भर थे, जूठा खा लेते थे, कहीं भी सो जाते थे, लेकिन महान तपस्वी थे ब्राह्मण लोग। बैठे तो कहे, हाँ यहाँ माला जप रहे हो और मैं जूता खरीद रहा है वहाँ पे, जूता सही दाम में लगा लेता तो ले लेते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग माला जपते हैं तो मन यहाँ सीताराम सीताराम करते रहते हैं, मन कहीं और भटकता रहता है। जिस दिन मन माला जपते समय भगवान में ही लगा रहे, भगवान का ही ध्यान करता रहे, मंत्र में ही मन लग जाएगा जिस दिन, उस दिन जीव का कल्याण होगा। उस दिन आपको वास्तविक जो मंत्र जपते हैं उसका फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि मन ही नहीं लगता, मन कहीं और चला जाता है। और ये गारंटी मैं लेता हूँ, आप कहीं कोई जप के देखिए, हो ही नहीं सकता। गीता में आया चंचल हे मन कृष्णा, बहुत ये मन बड़ा चंचल है। ठीक, कैसे इसको अपने बल में करेगा? तो भगवान क्या कहते हैं गीता में? अर्जुन ने कहा है महाराज मन तो बड़ा चंचल होता है, इसको बस में कैसे करें? कैसे करें? तो कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय, या इससे मन बस में नहीं होता है, अभ्यास के द्वारा होता है। ये नहीं कि आज सोच लिए मन बस में हो जाएगा, अभ्यास करो। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यास करो। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा, लेकिन कैसे? अभ्यास के द्वारा। बिना अभ्यास किए आपका मन आपके बस में नहीं होगा। आप एक दिन मन भागेगा, दूसरे दिन भागेगा, तीसरे दिन भागेगा, लेकिन आप अपना लो, आपको रोज करना है करना है करना है। अरे आप 10 दिन रोज 4 बजे जगो, 11वें दिन आपका नींद अपने आप 4 बजे टूट जाएगा। तो अभ्यास आपका 10 दिन तक रहा, 11वें दिन आप अपने समय पर। तो अभ्यास जब करते रहोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका मन कहीं नहीं लगेगा, ईश्वर की प्राप्ति खूब आनंद आएगा। तो